हेलो एंड वेलकम टू द ऑडियो बॉक्स। मेरा नाम है दीपक और आज इस वीडियो में लेकर के आया हूँ आपके समक्ष ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्लास 12th से 3rd चैप्टर ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसे कंपोज किया है जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था 19 दिसंबर को 1608 में, और उनकी डेथ हुई थी 1674 में। जॉन मिल्टन जब 44 इयर्स के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। और इसी मनोदशा को, उस स्थिति में किसी इंसान की कैसी सिचुएशन होती है, उसको इस पोएम में एक्सप्रेस किया है इन्होंने, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो आइए फिर शुरू करते हैं। When I consider how my light is spent, when, जब, I consider means विचार करता हूँ, when, जब मैं विचार करता हूँ, how my light is spent, light मतलब प्रकाश या रोशनी, spent खर्च हो जाना या व्यर्थ हो जाना। तो यहाँ पर मतलब होगा कि जब मैं विचार करता हूँ कि मेरे आंखों की रोशनी कैसे चली गई। एर हाफ माई डेज, एर मतलब बिफोर, पहले, हाफ माई डेज, हाफ मतलब आधे, माई मेरे, डेज मतलब दिन। कहने का मतलब यह है कि मेरी आधी उम्र से पहले ही, मेरे आधे दिनों के, मेरी जिंदगी के आधे दिनों से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, और वो भी इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारमय और विस्तृत संसार में। और एक इंसान के अंधे होने के बाद पूरा संसार, पूरा विशाल संसार उसके लिए अंधकारमय हो ही जाता है। एंड दैट वन टैलेंट, और दूसरा जो हुनर है, जो मेरे पास टैलेंट है, जो प्रतिभा है, विच इज डेथ टू हाइड। जॉन मिल्टन के अंदर एक बहुत ही अच्छी प्रतिभा थी और वो थी कविता लिखने की प्रतिभा। तो वो कहता है कि एंड दैट वन टैलेंट, और एक ऐसा हुनर, विच इज डेथ टू हाइड, और जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। लॉज्ड विद मी यूजलेस, लॉज्ड पड़ा हुआ है, विद मी मुझ में, मेरे साथ, यूजलेस बेकार, और वो हुनर मेरे लिए मृत्यु के समान हो गया है मेरे अंधे होने के बाद, और वो मृत्यु के साथ ही वो दफन होकर चला जाएगा, और वो मुझ में यूजलेस है, बेकार पड़ा हुआ है। अब दो माई सोल मोर पेंट, और इस भार से यद्यपि मेरी आत्मा झुक जाती है, मेरी आत्मा झुक गई है, क्योंकि टू सर्व सेवा करना है, देयर विद माई मेकर, मेरे निर्माता की, मेरे ईश्वर की मुझे इसी से सेवा करना है, और मैं इसी से सेवा करता। कवि कहता है कि एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और प्रेजेंट जब प्रस्तुत होगा, जब पेश होगा, माई ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा लेखा जोखा, मतलब मैंने इस पूरी जिंदगी में क्या किया है, मेरे मरने के बाद जब ईश्वर के सामने मेरा सच्चा लेखा जोखा पेश होगा, तो लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, बदले में वो मुझे फटकार लगाए। जब मैं ईश्वर के पास लौट के जाऊंगा कि ईश्वर बदले में मुझे फटकार लगाए। डॉथ मतलब डज, गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट। एग्जैक्ट मतलब मांगना या चाहना। क्या ईश्वर चाहता है डे लेबर मतलब कि जो दिन में काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो परिश्रम करते हैं। लाइट डे नाइट मतलब मेरी आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद भी क्या ईश्वर ये एक्सपेक्ट करता है मुझसे कि क्या मैं ईश्वर के लिए, उनके लिए एक सही व्यक्ति की तरह कार्य करूं, जिसकी आंखों की रोशनी है उसकी तरह कार्य करूं। आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा। आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा। बट लेकिन, पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन पेशेंस मीन्स धैर्य,
टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स रोक दिया, लेकिन धैर्य ने रोक दिया दैट मर्मर, जो एक हल्की सी आवाज आई, बुदबुदाने की आवाज आई, सून रिप्लाइज, मेरी अंतरात्मा से एक जल्दी ही मेरे धैर्य ने मुझे रोक दिया और उसने एक हल्की दबी आवाज में तुरंत रिप्लाई दिया, तुरंत जवाब दिया। क्या जवाब दिया? गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। गॉड, ईश्वर को, डॉथ नॉट नीड, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स वर्क की, मनुष्य के कार्यों की भी आवश्यकता नहीं है, और हिज ओन गिफ्ट्स, या फिर उसने जो उपहार दिए हैं उसके बदले में भी उसे किसी उपहार की जरूरत नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो अच्छे से बियर सह लेते हैं, हिज, उसके, माइल्ड योक मतलब उसके द्वारा दिए गए कष्टों को, जो प्रसन्नता पूर्वक अच्छे से खुशी खुशी ईश्वर के द्वारा दिए गए दुर्भाग्य को, कठिनाइयों को, विपदाओं को सहन कर लेते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे उसकी सच्ची सेवा करते हैं। शिकायत करने वाला कभी ईश्वर की सच्ची सेवा नहीं करता है। ईश्वर ने उसके सामने जो डाल दिया है उसको शांति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेना ही ईश्वर की सबसे सच्ची सेवा होती है। जब उसने सवाल किया कि ईश्वर मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है, मेरी आंखों की रोशनी चली गई फिर भी चाहता है ईश्वर कि मैं उसके लिए काम करूं, ऐसा तो नहीं होता कहीं। लेकिन जल्दी ही उसकी अंतरात्मा से आवाज आई कि नहीं, तुम गलत हो, ईश्वर को किसी के परिश्रम की, किसी के उपहार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हिज स्टेट इज किंगली। आगे देखिए, हिज स्टेट इज किंगली, उसका जो स्थान है, उसकी जो अवस्था है, उसकी जो स्थिति है, इज किंगली, राजा जैसी है। ईश्वर की जो स्थिति है राजा जैसी है। मैं तो कहता हूँ वो राजा ही है, उससे बड़ा कौन है। थाउजेंड्स ऑफ हिज बीडिंग स्पीड, थाउजेंड्स मतलब हजारों, एट हिज, उस बीडिंग स्पीड मतलब उसके आदेश को, उसके कमांड को, उसके आदेश को स्पीड, द्रुत गति से, तेज गति से करते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, ऑन एंड पोस्ट मतलब द्रुत गति के साथ निरंतर यात्रा करते रहते हैं। लैंड जमीन पर, स्थल पर, एंड ओशियन और समुद्र में, विदाउट रेस्ट बिना किसी आराम के। कहने का मतलब यह है कि हजारों देवदूत हैं उनके, हजारों वर्कर्स हैं ईश्वर के, जो उनके एक इशारे पर मन की गति से, समुद्र हो चाहे स्थल हो, दुनिया के किसी भी कोने में मन की गति से यात्रा करके उनके कार्य को, उनके आदेश को अंजाम देते हैं, अंजाम देते रहते हैं। तो ईश्वर को किसी के परिश्रम की, किसी के उपहार की कोई जरूरत नहीं है। दे आल्सो सर्व, वे भी ईश्वर की अच्छी सेवा करते हैं, सच्ची सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो धैर्यवान होकर के ईश्वर की सेवा का उचित अवसर का प्रतीक्षा करते हैं और खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। तो इस प्रकार ये जॉन मिल्टन, जो कि आंखों की रोशनी जाने के बाद एकदम से भड़क गए थे कि भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली मेरी आधी उम्र से पहले ही, लेकिन उसके बाद भी अगर भगवान एक्सपेक्ट करता है कि मैं उनके लिए कार्य करूं तो ये अन्याय है। लेकिन दूसरी अंतरात्मा ने, यानी कि धैर्य ने आवाज दिया, समझाया कि नहीं, ईश्वर को किसी के काम की जरूरत नहीं है, उसका स्थान राजा जैसा है, हजारों देवदूत उसके कार्यों को करने में लगे हुए हैं। तब अंत में जॉन मिल्टन को समझ आया कि वे ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो धैर्यवान होकर के सेवा के उचित अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और कोई भी दी गई परिस्थितियों को सहन करते हैं। इस प्रकार ऑन हिज ब्लाइंडनेस यही संपन्न हुआ, सकुशल संपन्न हुआ। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे अगली पोएट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।